पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गौचर में 400 करोड़ रुपए से अधिक की 604 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड से शुरू होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हुई और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चमोली जिले के गौचर में 400 करोड़ रुपए से अधिक की 604 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गौचर में नंदा गौरा महोत्सव बेटी बुआरी आवा उत्तराखंड तय अगिन बढ़ावा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। दिन रात उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये जब परियोजनाएं वो जो आज हमने लोकार्पण शिलान्यास ये जब पूरी होंगी तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड को श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का हमारा संकल्प है उस संकल्प को पूरा करेंगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा पूरे उत्तराखंड का तेजी से विकास किया जा रहा है। चमोली जनपद भी उससे अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार मातृशक्ति के उत्थान को समर्पित सरकार है। श्री धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में सरकार लगातार महिलाओं के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। प्रदेश के दुर्गम गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुटीर उद्योगों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के पास कौशल की कभी कोई कमी नहीं रही और अब यही कौशल उनकी आर्थिकी को शक्ति प्रदान कर रहा है। इससे पहले श्री धामी ने गौचर हवाई पट्टी से मेला मैदान तक विशाल रोड शो में प्रतिभाग किया। इस दौरान लोगों ने पारंपरिक परिधानों और वाद्य यंत्रों के साथ पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड से शुरू होने जा रही है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से ये जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एम्स के 150 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस व्यक्ति को तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। उत्तराखंड की जनता को भी सूचित करना चाहता हूं कि पूरे देश में पहली हेम्स सर्विस हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की सर्विस हम लोग उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं, जहां एम्स ऋषिकेश में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा और 150 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी व्यक्ति हाईवे या कहीं भी अगर दुर्घटना हुई हो तो उसे तुरंत एम्स ऋषिकेश से हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रसारण उद्योग को अगली पीढ़ी के प्रसारण का पता लगाना चाहिए। श्री ठाकुर ने आज नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इंडिया द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी में BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी ने देश भर में लाखों लोगों को सूचित करने, शिक्षित करने और मनोरंजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि मीडिया के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव देखा जा रहा है। दर्शकों और श्रोताओं के उपभोग पैटर्न में तेजी से बदलाव आ रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। बोर्ड के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 13 मार्च और 12वीं की परीक्षाएं 2 अप्रैल तक चलेंगी। इस बीच सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की कक्षा की आगामी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अफवाहों और फर्जी सूचनाओं के संबंध में एक परामर्श जारी किया है। सीबीएसई ने कहा है कि पहले भी यह देखा गया है कि परीक्षा के समय कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाकर उनके पास प्रश्न पत्र होने का दावा करते हैं। बोर्ड ने कहा है कि ये व्यक्ति समूह और एजेंसियां भोले भाले छात्रों और अभिभावकों से प्रश्न पत्र के बदले पैसे मांगकर उन्हें लूटने का इरादा रखती हैं। बोर्ड ने कहा कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना गतिविधियां छात्रों और जनता के बीच भ्रम और घबराहट पैदा करती हैं। बोर्ड ने अभिभावकों को सलाह दी है कि वे बच्चों से कहें कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के 11, माध्यमिक शिक्षा के 6 और शिक्षक प्रशिक्षण संवर्ग का 1 शिक्षक शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में सर्वाधिक शिक्षक पौड़ी जिले से हैं, जबकि नैनीताल और चंपावत से 2-2 शिक्षक हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ आज देहरादून के डोईवाला और चंपावत के बनबसा पहुंचा। संकल्प यात्रा के तहत डोईवाला के कोठारी कॉलोनी में आयोजित शिविर में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में लगभग 200 लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। इस दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों की स्वास्थ्य जांच की गई। इसके साथ ही शिविर में लगे स्टॉलों पर लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और सुरक्षा बीमा योजना का लाभ पाने के लिए पंजीकरण कराया। अल्मोड़ा के रानीखेत में 10 दिवसीय हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश, कश्मीर और जयपुर के वस्त्र उद्योग, हथकरघा व हैंडलूम के व्यापारी हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष चौधरी ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। हथकरघा हस्तशिल्प हथकरघा की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी के अंतर्गत इन्होंने जो हाथ की बनी वस्तु है उनका यहाँ पर को अवलोकन करा है। इसके साथ ही इन्होंने रानीखेत में बहुत सारे समय से जो बंद पड़ी जो हमारी मनोरंजन की साधन थे उनको भी दोबारा सुचारू करने के लिए इन्होंने बच्चों के झूले लगाए हुए हैं, फास्ट फूड के काउंटर वगैरह लगाए हुए हैं। इससे ऐसा लगता है कि बहुत समय से जो बंद पड़ी हुई जो गतिविधियां थी वो शायद इस माध्यम से शुरुआत हो पाएंगी इन सब चीजों की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने के बाद अब कर्फ्यू में ढील दी गई है। वहीं कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अपना प्रवेश पत्र कर्फ्यू पास के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कर्फ्यू के चलते बनभूलपुरा स्थित जीजीआईसी में 9 फरवरी को इंटरमीडिएट की बायोलॉजी विषय की प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, जो अब आयोजित की जाएंगी। बागेश्वर जिले के नुमाइश खेत मैदान में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण वितरण करने के लिए शिविर आयोजित किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने वर्चुअली शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में 390 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को 1940 विविध उपकरण वितरित किए गए। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने लाभार्थियों को सरकार की संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए इनका लाभ लेने की अपील की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गौचर में 400 करोड़ रुपए से अधिक की 604 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड से शुरू होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हुई और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।